Facebook है? Facebook, Instagram. Hi. Hi Vishal, how are you? I'm super fine, मस्त एकदम. विशाल, क्या चल रहा है आजकल आफ्टर कुल्फी कुमार बाजेवाला? अप्रिशिएशन चल रहा है लाइफ में, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग मुझे अपने ऑफिस में बिठा के इंटरव्यू कर रहे हो, मतलब लाइव में पहली बार हेलो हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, यही चल रहा है, कुछ खास नहीं चल रहा है. और कुछ है, बहुत जल्द आएगा. अभी अभी मैंने स्टार स्क्रीन्स होस्ट किया अवार्ड्स को, राइट. तो मैं होस्ट करना चाहता था अपने लाइफ में, वो किया मैंने, तो अमेजिंग फीलिंग थी वो, तो वो वही चल रहा है आज का कुछ. ओके, तो कुल्फी कुमार बाजेवाला का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर रहा. पता नहीं, मुझे खुद को बहुत ये था, मैं मतलब खुद ही इतना जॉली इंसान हूँ मतलब नेचर से, और एक जगह बैठता नहीं. बच्चे का बाप बनना इज वेरी डिफिकल्ट, और वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बचपन से लेके आज तक. कभी सोचा भी नहीं था, अब तो शादी की तो बात ही नहीं है, कभी सोचा नहीं था बच्चे का बाप बनूंगा मैं. और वही मतलब छोटा बच्चा होता है, बट लेकिन नहीं, 7 साल 8 साल की वो बच्ची जो आपको आपके इमोशन को रिफ्लेक्ट करती है आपके तरफ. सो मतलब इट वाज अमेजिंग, ब्लेसफुल. मैं हमेशा बोला इससे पहले भी कि बेटी का बाप बनना इज लाइक सबसे अच्छी बात है. जो प्यार बेटियां देती है ना बाप को, माँ को, वो हम नहीं देते हैं. क्यों? मुझे, मैं खुद को देखता हूँ और अपने साथ साथ जितने दोस्त हैं मेरे बचपन के, आपके, हम सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, हमें उनके लिए वक्त कहाँ होता है. सो बेटी का बाप बन के मैंने मजा आ गया मुझे. अभी कोई परमवीर चक्र टाइप का कोई दोस्त हो, मैं तो डिमांड करने वाला रहता. अच्छा, फैन से क्वेश्चंस लेते हैं. बिल्कुल. मानसी पूछ रही है कि आपका अब तक का सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है? चंद्रकांता, फिर बेगूसराय, कुल्फी कुमार. देखिए, मैं बोलूँगा कुल्फी कुमार बाजेवाला. ओके, एंड रीजन? रीजन इसलिए कि एज एन एक्टर, एज एन पर्सन मेरी डेप्थ बढ़ गई. बेगूसराय में बोलता था, लाख में मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत पहचान मिला, और वो अमेजिंग कैरेक्टर था. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि जो कुल्फी में मैंने किया ना, वो मैं नहीं हूँ. राइट. हाँ, बहुत ही रॉक स्टार इमेज, और बहुत ही, हाँ, वो बहुत ही रॉक स्टार. तो वो इमेज को कैरी करना, उस क्लोथ्स को कैरी करना, 8 साल की बच्ची के साथ हैरन पैंट पहन के, आप समझ रहे हो. और वो सब इनपुट था मेरा खुद का. राइट. नॉर्मल शो में लोग नहीं पहनाते, तो वो मतलब जो है ना, इसलिए मैं बोलूँगा कि कुल्फी, और इमोशन यार, वो फीलिंग, वो सीन, वाह. ओके, वैभव सिंह ने आपको टीवी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन कलाकार बताया है. अरे वैभव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी बात कह दी आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. कोशिश करूँगा कि अच्छा काम करूँ. ओके, तैयबा इज आस्किंग when will you come back on कुल्फी कुमार बाजेवाला? I don't know. नहीं, बिल्कुल नहीं. I don't know, seriously. अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है. अगर होगी तो पक्का बताऊंगा. नहीं है बात. अच्छा. और एक और बात, मैं सबके ये और मतलब ऑडियंस जो मुझे प्यार करती है, मेरे फैन, उसके लिए मैंने कुल्फी कुमार बाजेवाला नहीं छोड़ा. आई डिडंट लीव दैट शो. ये राइटर्स से द्वारा लिखी गई नई कहानी थी. देयर my character was like, but it was there for like 2 and 3 months. Right. But वो 6 महीने की जर्नी कंप्लीट हो गई है. So मैंने नहीं छोड़ा है, ये कहानी खत्म हुई है. So please don't ask me this question, because what I will answer. Yeah, right. So okay, भावेश is asking, क्या आप बिग बॉस फॉलो करते हो? मैं अब नहीं करता, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी हूँ. Right. इसके लिए नहीं करता, वरना किया है मैंने, देखा है बिग बॉस देखा था मैं. तो बिग बॉस 12 अभी आप देखे ही नहीं हो? बिल्कुल नहीं देखा है, झूठ नहीं बोलूंगा. उसमें एक मतलब आपको ग्लिम्स मिलते रहते हैं ना कहीं कहीं, आप डिजिटल से इतने जुड़े हो, तो क्या होता है कि आप उसमें देखा है, तो उसमें बिहारी भाभी हैं हमारे. हाँ, दीपक ठाकुर भाई हमें अच्छे लगते हैं. राइट. ओके, रविशा _20 आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि यू आर लुकिंग टू गुड टुडे. ओह माय रविशा, थैंक यू सो मच डार्लिंग, लव यू. ओके, लक्ष्मी अय्यर पूछ रही हैं, इफ नॉट एन एक्टर आप क्या बनते? स्पोर्ट्समैन, तो डिफेंस, नहीं तो पॉलिटिशियन. मैं चारों बनता है, क्योंकि आज भी चारों बनने का मन है. कोई ये चीज नहीं छोड़ सकता. ओके, क्षमता इज आस्किंग, कोई वेब सीरीज का आगे प्लान है? प्लान मतलब क्या है, सब कोई करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऐसा मेरे हाथ में कुछ नहीं है. बातें चल रही हैं, सीरियसली नहीं है, कुछ नहीं है. ओके, हाथ में नहीं, जब तक नहीं, बट करूंगा बहुत जल्द, प्रॉमिस. ओके, श्वेता पूछ रही है आपकी सबसे फेवरेट को स्टार शिवांगी या अंजलि या मधुरिमा? मेरी फेवरेट को स्टार इन तीनों में से I would say Anjali. अंजलि. Yeah.
And reason? Reason, she is very strong person, strong girl, very good actress, very easy actress. सारा क्राफ्ट जानती है, इमोशन से लेके जब आती है सेट पे, तो जब मैं वो सीन करते तो हमें बस बात करना होता था। ये मेरा उन लोगों के साथ नहीं है, बट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं शिवानी के साथ था काम करने में। We were like very comfortable. The good thing about that girl. But my favorite co-actor will be, co-star will be Anjali Dinesh Anand for sure. Okay. Okay, Mrinala_Lepcha is asking आपकी favorite बिटिया। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी फेवरेट बिटिया कुल्फी है, आकृति शर्मा। She is my daughter. Okay. ओके, सिकोरिया निशा बोल रही हैं एक सॉन्ग जो आपने सीरियल में गाया था, बाबा की बेटी बला, ये आप वापस गा सकते हो हमारे लिए? बाबा के आंख का टुकड़ा है ये चांद का टुकड़ा, इतनी बड़ी जल्दी क्यों होती हैं बेटियां। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। ओके, Candy_Arora is asking आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाय कैंडी, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ इस बार। ओके, एंड आप रियल लाइफ में भी गाते हो जैसे तेवर की तरह? बिल्कुल, कोशिश करता हूँ गाने की, मुझे गाना अच्छा लगता है। ओके, मनीषा इज आस्किंग कि आपका आकृति के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्लूटोनिक, वेरी ट्रू पीस, आई डोंट नो, इट वाज लाइक हेवन। जब मैं वो काम करते थे तो मुझे लगता था कि मैं स्वर्ग में हूँ या किसी मतलब हम जमीन पे फील नहीं किया मैंने। राइट। और आपका ये साल कैसा रहा? हाउ वाज योर, अगर आप एक रिकैप देखो अपने साल को, तो पहले आप चंद्रकांता में थे, बहुत ह्यूजली पॉपुलर, और फिर उसके बाद आप कुल्फी कुमार में, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एक ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? मेरा मतलब ये साल जो है ना मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा। आई मीन लाइक कंप्लीटली इश्क की तरह स्टार्ट हुआ और इश्क की तरह ही खत्म हो गया, समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। हाँ, जैसे इश्क होता है ना वैसा सही हुआ कुछ। लेकिन हाँ, मतलब ये साल मुझे वो देके गया है जो मैं आज मैं बैठ के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया मेरे तरफ से भी या था मेरी तरफ से भी। तो ये साल ये लेके आया है, मुझे मेरी पहचान लेके गया है। आपके बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं कि प्लीज 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 आप कुल्फी कुमार में वापस आ जाइए। काश, एक्चुअली आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है, काश कि ऐसा हो सकता, मेरे हाथ में होता, मैं कल से शूट करना स्टार्ट कर देता। तो सारे फैंस अब जाके गुल खान को बोलेगी प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप स्टार्ट गुल मैन को बोलो कि प्लीज तेवर को लेके आए। और थैंक यू सो मच। देखिए क्या होता है ना, मैं आप लोगों की जो इमोशंस है ना मैं समझता हूँ, और ये फैक्ट भी है, क्योंकि आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे देखना चाहते हैं। बट ठीक है ना, एक करियर की एक किसी की जर्नी होती है, वो शुरू हुई और वो खत्म होगी, आगे देखिए, यही प्यार दुगना कीजिए मेरे लिए, प्रे कीजिए मेरे लिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। राइट। लक्ष्मी अय्यर इज आस्किंग आपका सिकंदर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, बहुत ही बढ़िया रहा लक्ष्मी जी। सेकंड सवाल पूछा ना मैंने। हाँ। बहुत ही कमाल का रहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग अपना काम करना जानते हैं और अपना काम करना चाहते हैं। मोहित भाई दोनों जानते हैं और दोनों करते हैं, वेरी प्रोफेशनल। और उसके अलावा अमेजिंग एक ईज है, एक कंफर्ट है। आपको पता है ना, जब दो इंटेलिजेंट लोग या दो एक तरह के लोग या दो सिंगर, मतलब कुछ लोग जो जहाँ पे मैच करते हैं ना, उसको आप बता नहीं सकते वो कहाँ मैच होते हैं, बट यू कैन फील दैट। राइट। तो मैं वो फील करता हूँ आपके साथ में। Cutie_Arpita is asking चंद्रकांता 2 कब आएगा? वो एक टाइम में बताएंगे आपको, फिलहाल कभी भी नहीं है, कहीं नहीं है। आप लोग, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आप लोग ऐसे सवाल कैसे पूछते हो, बताओ। चंद्रकांता 2 कब आएगा? चंद्रकांता 1 को आपने सुपर डुपर हिट नहीं कराया। तो चंद्रकांता 2 कैसे आएगा, पहले ये बताइए। हाँ, आज ये सवाल बताइए। काफी अच्छा रहा है आपका। हाँ, रहा है अनडाउटेडली, बट लेकिन वो कहानी खत्म हो गई। राइट। तो अभी फिर नया नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। राइट। Neha_K11 is saying you have a very cool attitude. And एक और कमेंट आया है आपके लिए, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, you are looking like प्रभास, बाहुबली वाले। हाँ, अब कोई मुझे पूछे बाहुबली 3 में तुम आ रहे हो कि नहीं, महेंद्र बाहुबली, वीरेंद्र बाहुबली, ना विशाल बाहुबली, ऐसा कुछ करके कुछ आ रहे थे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत लोगों ने कहा है, चंद्रकांता के टाइम पे मैंने 15 केजी वेट गेन किया था ताकि मैं वॉरियर दिखूं, तो उस समय तो लोग मुझे वही कह रहे थे कि तू प्रभास दिख रहा है।
थैंक यू सो मच। हाँ, अग्निवेश सिंह कह रहे हैं कोई एक डायलॉग सुना दीजिए आपके कोई भी शो से। ये तो मतलब ये तो कमाल की बात कर दी आपने। मैं कौन सा डायलॉग बताऊंगा आपको? चलिए कोई बात नहीं, एक बार मैं अपना बेगूसराय का सुनाता हूँ। गिन की गोली लेके आए हैं, सब पे एक एक का नाम लिखा हुआ है। अगर जो पूनम कुमारी हमारी नहीं हुई ना, तो कसम खा के कहते हैं सब दाग के जाएंगे और सबको उठा के लेके भी जाएंगे दास संसार में। चलते हैं। वेरी नाइस। ओके, बबीता इज सेइंग कि ओके, आपका स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस मतलब हाउ डिड योर एक्टिंग जर्नी स्टार्ट? सिंपल सी बात है, घर पे जब बड़ा कुछ कर नहीं रहा होता है, और मैं तो पैदा ही हीरो हुआ था। तो पापा को समझ में आया कि जब ये पैदा हीरो हुआ है तो इसको बोला जाए कि कुछ कर ऐसा। बहुत ही सिंपल डार्लिंग, और स्ट्रगल होता है। मैं उसको बताना बिल्कुल नहीं चाहता कि क्या था क्या नहीं, क्योंकि उसके बिना शायद ये अधूरा रहता है इसका मजा, और वो मैं मजा खोना नहीं चाहता। स्ट्रगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीज मुझे मिली है उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे मिला है वो सिर्फ पैसा नहीं है, नाम नहीं है, बहुत कुछ है। तो स्ट्रगल तो बनता है, और मैं इसके लिए कभी भी रेडी हूँ। तो इसके लिए मैं इस सवाल का आंसर नहीं देना चाहता। नहीं दे पाए तो, पर आप व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? आपने मतलब क्या चीज आपको इंस्पायर की कि आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है? एक्टिंग करने के लिए कुछ इंस्पायर नहीं की। एक इंसान है, मेरे डैड है, वो ना मतलब 10th पास भी नहीं है, बट वो उन्होंने अपने 4 बच्चों को जो पाला ना, और वो कुछ नहीं कर पाते थे, मतलब ना एजुकेशन था, इतनी मेहनत की ना उस इंसान ने अपनी बॉडी से, मतलब वो रुके ही नहीं है। तो मेरे पास उनके अलावा कोई है ही नहीं। जो वो आदमी जो कुछ नहीं जानते हैं, मतलब उन्होंने 4 मतलब मैं, मेरी बहन HDFC बैंक में वहां दिल्ली में है, एक छोटी बहन है जिसको पढ़ना नहीं था तो उसको शादी कर दी थी चेकर में, उसको किया। मेरा भाई एक्चुअली में रॉकस्टार बन के घूम रहा है, उसको पता नहीं क्या क्या करना है। तो एक अच्छी लाइफ बना के थी, मतलब वो मेरी इंस्पिरेशन है। मतलब करीब भी पहुंच गया ना, अगर मान जाऊंगा अपने आप को। ओके, एक रिक्वेस्ट आ रही है आपको कि आप टिकटॉक ज्वाइन कीजिए। कुछ चीजें ऐसी ही कर लेते हैं आदमी, करने की जरूरत नहीं होती है। पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं है, लेकिन कभी कभी देख लोगे मेरी वीडियो, शायद हो सकता है कहीं कहीं। नेहा गुप्ता इज सेइंग हाउ कैन समवन गेट योर स्पेशल अटेंशन? बी अ गुड ह्यूमन। ओके, स्माइल, लाफ, दैट्स इट। ओके, तो देन कोई भी मेरा अटेंशन ले सकता है। ओके ओके, सैगल प्रतिभा इज आस्किंग आपका होम टाउन कौन सा है? बिहार, आरा। आरा के पास छोटा सा कस्बा है दुनिया, ओके वहां का हूँ मैं। ओके, आपका फेवरेट फूड? इंडियन फूड कुछ भी मैं बहुत नहीं खाता बाहर, मुझे बहुत सारे क्यूजिन नहीं पसंद। क्योंकि पता नहीं, मैं चाहता हूँ देसी रहना, मैं चाहता हूँ यही जीव यही जल्दी खत्म हो गया, मर जाए, मतलब मेरे रात यही खत्म हो जाए। सो बट लेकिन मेरी जो फेवरेट फूड है वो है मटन और लिट्टी चोखा। नहीं, मटन हटा दो, लिट्टी चोखा मेरे डैड के यहाँ। ओके, कोई एक टिप दीजिए टू स्टे कूल लाइक यू। डोंट थिंक अबाउट पीपल, थिंक अबाउट योरसेल्फ। वाओ, वेरी नाइस। ओके, Mehrnaz Irani saying, sir, your acting was so real in Kulfi Kumar Bajewala. Can you please say one emotional dialogue from the show? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए कोशिश करता हूँ। Why are you guys making me? नहीं, तो आगे मैं सिर्फ बोल देता हूँ आपको कि वो बिटिया सब ठीक हो जाएगा ना। वाह वाह वाह। ओके, योर फैंस आर आस्किंग कि आप बॉलीवुड में कब आ रहे हो? मैं तो बेताब बाला हो रखा हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब कब मुझे कोई साइन करके। कोशिश जारी है, मैं सही भी बोलूंगा क्योंकि इसके पहले मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे नहीं लगता था कि मैं वहां के लिए हूँ। अभी लग रहा है कि कोशिश करूंगा तो शायद 2 साल में हो जाऊंगा। वाओ, वेरी नाइस। तो कोई प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, अभी मिलना चालू करूंगा। अभी तो न्यू ईयर आ गया, अभी तो शो खत्म हुआ है, तो अभी एक 2 लोगों से मिला हूँ मैं।
इसीलिए जो आप डिजिटल की बात कर रहे थे उसी में वो है, कुछ देखते हैं क्या होता है, मटेरियलाइज होता है। तो अभी आपका कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप तक कुछ मटेरियलाइज है, बहुत बड़ी चीज है टेलीविजन के लिए, बट आई कैन नॉट से। ओके, बट मैं बोलूंगा कि प्रे करो, राइट, और एक अलग तरीके से देखोगे विशाल को फिर इस बार। वाओ, चलो लेट्स प्रे। ओके, नेहा_K11 इज आस्किंग, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी शेयर कीजिए। मेरी चाइल्डहुड मेमोरी, अरे मैं कल रात में सोच रहा था कि हम लोग कैसे हुआ करते थे। चाइल्डहुड मेमोरी, एक बार क्या हुआ, मुझे साइकिल चलाना नहीं आती थी, तो मेरे दोस्त आते थे, उसने बोला कि तू शाम को तू हैंडल पकड़ के बैठ जा, मैं पीछे पैडल मारूंगा, चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, वो होते ना दो लोग, मैंने हैंडल घुमा दी मुझे तो पता नहीं था, वो पैडल मारते रहा, हम लोग गड्ढे में चले गए, ऐसे 3 बार लड़ा, मैं मेरा ही पट गया था। कभी मैं इसे देख के याद आ रहा था यार, तो ये चाइल्डहुड मेमोरी है, ऐसे बहुत सारी हैं धमाल की। तो आप born and brought up in बिहार ही? बिहार, born and brought up, लाइक मैं तो 6 साल पहले, 7 साल पहले बॉम्बे आया, उस गांव से, उसके पहले कहीं गया। अच्छा, तो हाउ डिड यू बैग योर फर्स्ट शो? तो फर्स्ट शो आपका बेगूसराय था कि उससे नहीं, सबसे पहला शो रेडियो शो महुआ चैनल, इट वाज अ रीजनल चैनल। ओके, या महुआ चैनल, हां, ओके। जय शंकर, वो मेरा पहला शो था। सागर आर्ट प्रोडक्शन हाउस ने उसे ये किया था, प्रोड्यूस किया था, तो वो था मेरा पहला शो। बड़ौदा में शूट करते थे। ओके, एंड उस और बेगूसराय में फिर आप श्वेता तिवारी और रति पांडे जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीस? इट वाज वेरी प्रोफेशनल। नाम के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो वो उन दोनों में से नाम है। ओके, तो अभी उनके साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो दोनों, मैं उन लोगों से मिलता हूँ, और इनफैक्ट जो कि बोलो अभी मतलब पता नहीं, सवाल तो कमाल के हैं, खैर अभी बात हुई हमारी, तो वो दोनों, उन दोनों का काम करने का मजा है कि वो तो एक बड़े एक्टर हैं, वो उस चीज को लेके चलते नहीं है, वेरी प्रोफेशनल, आपको कंफर्ट देते हैं, ईज देते हैं, तो ऐसे कम लोग कर पाए हैं, so I love that thing about them स्पेशली। ओके, और आपके फैंस बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ही नहीं हो। हाँ, मैं क्या करूँ बताइए, एक्टिव एक बात बताओ, मैं भी बताता हूँ, सही होता, मैं अभी पावर निकाल के फोटो खींचू और इसको डाल दूँ उधर, या स्टोरी में ऐसे डालूँ, राइट नाउ वेटिंग फॉर समथिंग न्यू, पर आजकल यही चल रहा है। बट लेकिन एक सेकंड, आपको बोला मैंने समथिंग न्यू एक बार, वो पिछले 15 दिन 20 दिन से समथिंग न्यू चली जा रहा है, आप लोग बोले जरा क्या चल रहा है समथिंग न्यू, इसका बता भी नहीं रहा है, तो हर जगह जाता है बोल देता है ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने आप के बारे में बता सकता हूँ ना, राइट, और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है, यहाँ ना ये बोलने की आजादी नहीं है, अपनी चीज बताने की आजादी नहीं है। अगर कोई आपको गाली देता है ना, तो आप उस गाली को सहो, आप उसकी गाली का रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं हूं ऐसा, मुझे कोई अब्यूज करेगा फालतू की, मैं दूंगा अब्यूज उसको, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्यों मैं अब्यूजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरीका अपनाऊंगा ताकि उसको ये बात पता चले कि व्हाटएवर ही इज डूइंग दैट इज रॉन्ग, लेकिन वो हम सब नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें पब्लिक फिगर माने ना, तो शायद मैं ज्यादा एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ है मेरे देश के बारे में बोलने के लिए, मेरे यूथ के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं बोलूं, कोई भाला पत्थर लेके आ जाए और मेरे को क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि बिलीव, रीजन, धर्म, जात, ये सब ना हमें अलग करने के लिए नहीं थे, और लोग बस टाइप करने में माहिर हैं और कर देते हैं, मैं उसमें माहिर नहीं हूं। आप करने में ज्यादा माहिर, राइट। तो अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली जाऊंगा, तो आपको और ऑफर जीत के आऊंगा। नहीं अभी तक तो नहीं आया मुझे, कल वाले बुला दो मेरे को। डेफिनेटली, आई थिंक अब तो आपको बुला ही लेंगे आपके थॉट सुन के। थॉट नहीं, उसके अलावा नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए मुझे अभी भी लग रहा है, आप लोग किसी भी इंसान को मेरे बारे में क्या जानना होगा, चलिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई मुझे पूछता है, चलो क्वेश्चन आंसर, मेरा अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ तो हुआ है, ठीक है, साइन माय नेम एंड सेंड, आई लव दैट थिंग, कि कोई मुझे ये बोल रहा है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है ना, राइट। हम उसे यूज क्या कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए, और मैं कुछ भी करने के लिए नहीं करता, राइट। मैंने ट्विटर क्यों छोड़ा, आप ट्विटर पे लोग सिनेमा हॉल में बैठे हैं और सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं, ट्विटर पे
वो सबको पता है, एक थॉट के लिए रखा गया है, एक सोशल मीडिया बनाया गया था थॉट पे, मतलब वहां पे भी अलग चीज चल रही है। तो हिस्सा ही मुझे क्या करना जिसमें मैं ना तो पहचान में आऊंगा, ना तो गिनती में आऊंगा। लेकिन मैं प्यार बहुत करता हूँ आप लोगों से। वेरी गुड, वाओ। ओके, अवनी पटेल आपसे पूछ रही है, एनी बिग प्लान्स फॉर योर बर्थडे नेक्स्ट मंथ? इस बार सच में सोचा है कि कुछ तो बर्थडे बैश या कुछ पार्टी किया जाए, क्योंकि बहुत दोस्त बन गए हैं, बहुत लोग जानते हैं। शायद अवनी हो सकता है कुछ हमें जरूर बुलाएगा, पक्का पक्का। लेकिन मेरा बर्थडे आता है 25 जनवरी को, ठीक है ना? और हमें अगले दिन हमें मिल जाता है गणतंत्र दिवस, हमें मिल जाता है रिपब्लिक डे। Okay. Heather_Singhania is asking, are you fearless and brave in real life जैसे आप बेगूसराय में थे? बिल्कुल, अब देखिए ना, मैं आधे घंटे से जो चीज मेरा वो बोले दे रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन आया था, मैं नाम भूल रही हूँ, कि सेलिब्रिटी बनने के बाद व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग? आपकी लर्निंग क्या थी सबसे बड़ी? मेरा ग्रास्पिंग पावर बढ़ गया। ओके। मेरी लर्निंग सबसे बड़ी ये थी कि स्पाइडरमैन एक फिल्म देखी थी मैंने हिंदी में, एक गाँव में जब थे, घर का गृह प्रवेश चल रहा था, वहाँ पे चल रही थी, हिंदी में डाला था ना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। हाँ जी। वो तो छप गया था यहाँ पे, तो वो है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट ऐसा बनना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में सुनना चाहें या जानना चाहें, और या तो मुझसे कुछ अच्छा सीखें या मैं उनसे कुछ अच्छा सीखूं। मतलब अच्छा इंसान बनने का मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, तो और आर्टिस्टिक आर्ट के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं, अगर आप ऐसे नहीं हो तो फिर आप खत्म हो जाओगे। ओके, आपकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है, आपका स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और एक बिहार की आपकी फ़ैन है, वो कह रही कि आई लव यू बोल दीजिए उनको। उनका नाम मैं बताऊं, नेहा गुप्ता। नेहा जी, सर मैं बिहार से हूँ, एक बार अपने इस बिहारी फैन को आई लव यू बोल दीजिए। नेहा जी, थोड़ा सा प्यार करिए, आई लव यू। अपनी हेयर स्टाइल आप कैसे मेंटेन करते हो? लविश तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, ये कोई हेयर स्टाइल नहीं है। मेरे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कर्ली है, तो मैं जो जिन्हें आता है वो कर लेता हूँ इनके साथ, सच बता रहा हूँ। ओके, okay, Priyanka is asking, how did you prepare for your rockstar character in कुल्फी कुमार? Because वो बहुत ही अलग था आप। मुझे लगता है कि मतलब प्रिपेयर क्या, मैं एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं भाई बोलता हूँ, अर्चना टाइडे के हस्बैंड, सॉरी अर्चना टाइडे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आशीष शर्मा एक्टर है वो। तो वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इस शहर में फैमिली है वो मेरी, वो दोनों, उन लोगों को बहुत मानता हूँ मैं। जो कुछ भी हूँ ना मैं आज यहाँ पे, उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों ने जो सिखाया ना, जो पढ़ाया ना मुझे, तो उसने बताया था मुझे कि बिलीव, वट एवर यू आर डूइंग बिलीव। तो और मैं बिलीव करता हूँ कि मैं पैदा ही लोग हूँ, और मैं क्योंकि मैं एडॉप्ट कर लेता हूँ चीजें, ऑब्जर्व कर लेता हूँ अपने अंदर। मैं गाँव से था, 23 साल में, मैं 30 साल का हूँ, 23 साल के बाद आया था मैं, 23 साल का था और कुछ भी नहीं जानता, हिंदी बोलना नहीं जानता, इंग्लिश तो मतलब माशाल्लाह अभी भी टेढ़ी है मेरी, कोई बात नहीं, काम चल जाता है बट लेकिन मैं था, तो मुझे उसी ने बताया था बिलीव। तो मैं ना कोई कैरेक्टर करने के पहले उसमें घुस जाता हूँ। घुसने का मतलब मैं 1-1.5-2 महीने शायद वैसे ही रहता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में। इससे इजी क्या रहता है कि आप डेली शूट में काम करना है 25 दिन काम करो, फिर उसके बाद आप अपने घर जाते हो, और कैसे करोगे यार, वो फिर आर्टिस्टिक नहीं हो जाता, वो फिर मशीन एक फैक्ट्री हो जाती है, और एक फैक्ट्री में कैसे काम करोगे आप, फैक्ट्री के टेम्परामेंट से। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत प्रिपेयर करता हूँ, सबसे अच्छी दो ही बात करता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके की बॉडी होगी ना, उस तरीके का किरदार निभा सकते। उसलिए लाखन जब मैंने प्ले किया तो बहुत पतला था, फिर मैंने चंद्रकांता प्ले किया तो मैं डबल ज्यादा मैंने उससे बॉडी बनाई ताकि मैं उसमें वॉरियर दिखूं, और फिर जब मैंने तेवर किया तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग नहीं है इंस्पिरेशन वाले हैं, लेकिन क्या है कि इंडिया के इंस्पिरेशन का लेवल बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो जैसे इंडिया से बाहर जब मैंने देखा तो बाहर में ही जितने भी रैपर हैं उन लोग
उनकी बॉडी देखो, बहुत झुके हुए होते हैं, बहुत ही चिजल्ड होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये किया है, और मैंने वो किया, इस बार भी पसंद आया सबको। ओके, परीज इज सेइंग कि आजकल सुपरनैचुरल का बहुत जॉनर चल रहा है, तो आपको कोई ऐसा ऑफर आया है, और अगर ऐसा आएगा तो आप करोगे? मैं बिल्कुल मैं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा कि मणि टूट गई अभी और मणि टूट के बिजली बन गई, बिजली से तार बन गए, उधर से कोई सुर आ गया, उधर से कोई टाइगर आ गया। नहीं, मुझे सुपरनैचुरल कोई करे, मुझे कोई बनाए इंडियन कॉमिक्स, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, नागराज, इंडियन परमाणु, तो मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, मेरी सोच वो है। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा शो बनाऊं, या कोई है प्रोड्यूसर, कोई आवाज सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बचपन की कॉमिक्स है ना, हम लोग उसके शो बनाए, सुपर कमांड। वहाँ कैप्टन अमेरिका वही है, राइट, वहाँ के आयरन मैन वही है, बस हमें अपने बालों में बिलीव, हमें ना बहुत क्रिप करने की आदत है, हम पागल, हमें ना मतलब कटोरे में आधा मिला होगा ना, लेकिन हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें उससे भरा पड़ा, पता नहीं कोई बगल में कुछ खा रहा होगा ना, तो हमारा टेस्ट भी नहीं है, उसमें मर जाएंगे खाने के लिए। हम ऐसे लोग हैं, और हैं हम। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपने घर के बारे में बात करता हूँ, 17 लोग हैं मेरे घर में, तो मैं उनके बारे में, चलो पूरी दुनिया छोड़ दो, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। इंडिविजुअलिटी वो ऐसी ही है लोगों, अपने से ज्यादा औरों के उसमें बिलीव इतना क्रिप करना है, ऐसा लगता है जैसे हम, अरे किसी भी चीज के लिए सरकार हो, अरे सिंपल सी बात है, लोग मेट्रो के लिए, यहाँ पे मैंने बहुत देखा कि बॉम्बे में ना खिच कर रहे हैं, रातों रात थोड़ी खड़ी होती है क्या मेट्रो कहीं पे, कहीं नहीं खड़ी होती, हम सबको हमारा सिस्टम पता है, अरे हम खुद पूछने नहीं जाते भाई क्यों रुका हुआ है, हमें बस गाड़ी घुमानी है और तेज निकालनी है वहां से, और गाड़ी में बैठ के बोलते रहना पता नहीं कब बनेगा, ये 4 साल से लगा रखा है लोग, जबकि इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाली सिटी है बॉम्बे कि रोड के गड्ढे इसलिए नहीं ठीक होते, क्यों भरे नहीं जाते, इसलिए ठीक होते, वो भरते ही उस पर गाड़ियां चढ़ जाती हैं 4, तो कैसे रातों रात कोई विश्वकर्मा भगवान आएंगे क्या ऐसे वाइट वाइट गाड़ी लगा के ऐसे चलो आओ मैं आज बनाता हूँ इन लोगों का, ऐसा नहीं होता है भाई, हम लोग को पड़ी ही नहीं है, क्यों? हमारे पास बहुत पैसा है, सबके पास अपने अपने हिसाब से बहुत पैसा है, और जी भरे कमा रहे हैं, करप्शन के लिए हम लोग सब उठ के चिल्लाने लगते हैं, करप्शन है, करप्शन है। थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दे के बोलूंगा, थैंक यू, और आप प्लीज सुन लीजिएगा, करप्शन का सब बोल रहे हैं, कैसे, कौन दे रहा है? 100 रुपए दे के किसी को गैस लाइन लगना है क्या? क्यों? क्योंकि हम 2000 लोग लाइन लगने जाएंगे ना, खत्म, एक दिन में भी किसी को नहीं मिलेगा, हमें हमारी कोई गलती नहीं दिखती, हमें बस दिखती कौन है, तो सामने वाली सरकार मलेरिया का मच्छर मारने के लिए दवा देती है, आदमी नहीं, वो दवा हमें जाके, इसीलिए हमें इस बहुत कुछ सिस्टम बनाया गया, हमें किसी की कुछ नहीं पड़ी, हमने ए से लेके जेड तक सब कुछ खुद ही करप्ट किया है, खुद ही बोलते रहते करप्ट, तो जियो और जीने दो आगे। ओके, एक क्वेश्चन है कि क्वालिटी जो आप अपने को स्टार से लेना चाहते हो, हर को स्टार से, जो भी, जैसे मोहित मलिक से क्या क्वालिटी आप उनकी लेना चाहते हो? अनसेटिस्फैक्शन उनका, वो बहुत अनसेटिस्फाइड होते हैं जब भी परफॉर्म करते हैं ना, जब तक खुशी होती है ना उनकी, वो बहुत कम होता है। क्या होता है कि कई बार एक्टर करके निकल जाते हैं, चल ठीक है कभी तो अंजलि से ईज, हालांकि मेरे में बहुत ईज है, मुझे ऐसा लगता है, बट उसमें भी एक ईज है, एंड या दैट ईज, आई मीन लाइक नजाकत के साथ है ईज, लड़कों में भी एक नजाकत होनी चाहिए, कहीं कहीं पे बहुत काम आती है, शाहरुख खान बहुत चिट इसके लिए वो शाहरुख जी बने थे, या फिर दिलीप साहब, तो वो वैसा कुछ है उसमें भी, क्योंकि मैं बोलता हूँ लड़का है वो भी, हाँ मैं उसको बोलता हूँ। शिवांगी से क्या नथिंग। ओके, शिवांगी आजकल बहुत पॉपुलर है विद मोहसिन एंड उनकी पेयरिंग, तो आपकी और उनकी पेयरिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी बेगूसराय में, तो अब शिवांगी से मैं चलो मैं वो अपने आप को छोड़ देती है, लाइक जैसे पपी अपने, तो उससे वो लूँगा, वो डिवोटेड है बहुत। ओके, तो वो पेयरिंग में आपको आपकी सबसे फेवरेट, मतलब ऑब्वियसली आपको अपनी पेयरिंग ही अच्छी लगती होगी, पर आपने उनका वो शो देखा है मोहसिन के साथ? हाँ देखा है मैंने।
तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मैंने बोला हम लोगों को। ओके, एंड आपकी फ्रेंडशिप है अभी भी? मेरी शिवानी के साथ फ्रेंडशिप है, मैं तो अभी भी मतलब मिला भी था उसके 7,000 अवार्ड में जब मैं होस्ट कर रहा था। तो दोस्ती अभी क्या है कि मैंने बताया ना, मैं वो नहीं हूँ कि हम मिले और फोटो खींच के डाल दिए। मुझे जब जो करना होगा तब भी कर लूंगा। अभी एक सिंपल सी बात है, मैंने एक फोटो खींचा था, उसमें डाली थी बीवी। हाँ, शिवांगी के साथ ही आपने डाली थी हाँ, फोटो। थैंक गॉड, मुझे मजा आ गया यार, इतने कमेंट तो मेरी लाइफ में किसी फोटो पे नहीं थे। और दुनिया जो लोग उस तरफ बैठे हैं उनको लग रहा है, और मैं दिल से बोलता हूँ, आप लोग किस तरह की बात करते हो, क्या सोचे हैं आप लोग जीवन? कुछ भी बकवास करने के लिए आप लोग करते रहते हो। जो लोग बकवास करते हैं उनको तो मैं धड़ाधड़ बोलता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। तो नहीं है, सामने वाला ऐसा नहीं है, समझे ना? तो मुझे लगा, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, मैं डिपेंड करता हूँ मेरे खुद के एक्शन पे नहीं, मेरे साथ जिसका है उसके एक्शन। तो आई थॉट कि उसको चेंज कर देना चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए चेंज कर दिया। वरना हम डरते तो अपने बाप से नहीं है, किसी के बाप की। ओके, एक क्वेश्चन था, अपनी फैमिली के बारे में बताइए प्लीज। बिहार में फैमिली, मॉम है, डैड है। डैड बिहार बिहार गांव से है, मेरी मॉम जमशेदपुर की है। बड़ा कमाल का पेड़ है बोलने का। मेरी मॉम पूरी हिंदी बोलने वाली, मेरे डैड पूरी भोजपुरी बोलने वाले। उन दोनों से 4 बच्चे हैं हमारे। मैं सबसे बड़ी बहन है, और उसके बाद एक और बहन, उसके बाद मैं, पायल, पूजा, विशाल, कुमार। तो 2 बहनों की शादी हो गई है, मैं हीरो बन गया हूँ। छोटा सा रणवीर सिंह, रणवीर कपूर बन रहा है आजकल, पता नहीं क्या कर रहा है, फोटोग्राफी करता है। नहीं, वो अभी तो he exploring, I mean, I like him, I like it. जो मैं कर रहा था, चाह रहा था अपने जीवन में, वो कर रहे हैं। तो उसका रोल मॉडल हूँ मैं सर। तो खुद भी बोलता है कि मैं जो आप कर रहा था, तो भैया वो मैं कर रहा हूँ। तो उसके पास अब आसमान है, मेरे पास नहीं है। तो मैंने उसे एक आसमान दे रखा है, बोल बेटा। ओके, एक सेंटेंस में अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? एक सेंटेंस में मुझे खुद को डिस्क्राइब करना है, मैं बोलूंगा I'm a divergent. I'm a divergent. Okay. मतलब could you explain it? अच्छा, okay. जो 2 टेंजेंट होते हैं ना, लोग के बीच में डाइवर्ट कर सकते हैं ना। Right. So I would say that because मुझे ऐसा लगता है कि ना, तो मैं पुराने भारत और नए भारत के बीच की सीढ़ी हूँ, मुझे लगता है। मैं अपने दीदी को भी बोलता था, क्योंकि मैं दोनों तरफ से, मेरे कपड़े देखो घुटने से फटे होते हैं, बात की जा रहा हूँ क्या थे क्या, मतलब समझ रहे हो ना? तो वो मैं है ऐसे। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट है सर, आप हमेशा स्माइल करते रहिए, आप बहुत क्यूट लगते हो जब आप स्माइल करते हो। थैंक यू सो मच, मैं कोशिश करूँगा, पक्का है। ओके, एंड अ फाइनल मैसेज फॉर योर फैंस। हाँ, फाइनली मैसेज फॉर योर फैंस। पहली बात की, जो कुछ भी मैं हूँ, उसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो एक हमारे मेरे प्रोड्यूसर्स, जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया, और एक वो लोग जिन लोगों ने उस पैसे को वर्थित बनाया, वो आप जिन्होंने मुझे वर्थित बनाया है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव का मतलब है, मैं एक ही सोशल मीडिया पे हूँ जिसका नाम है इंस्टाग्राम। थोड़ी मैं उससे बात कर लेता हूँ। उस पर मैं एक्टिव का मतलब मुझसे नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, मुझे जितनी फोटो डालनी होती है मैं वो डालता हूँ। सपोज भी अगर मैं कहीं गया हूँ, वो मेरा पर्सनल मैटर, वो मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं उस पर डाल दूँ। मान लो सपोज मैं 10 दिन पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 10 दिन डाल दूंगा, तो आप खुद ही बोलोगे अरे यार ये तो अल्कोहलिक है, अरे यार ये तो पार्टी कुकर, अरे ऐसा काम में मन नहीं। और वो मैं खुद हूं भी नहीं, मेरा फोन खुद से निकलता ही नहीं है। मैंने 4 स्क्रीन अवार्ड होस्ट किए, मैं काम कर रहा था वहां पे, सब लोग जितने, मैं तो मतलब ऐसा ऑस्ट्रक था 3-4 लोगों को देख के। जैसे मैंने शबाना मैम को बोला आई लव यू मैम चिल्ला के, और मैं पागल हूँ शबाना आजमी जी को, रेखा जी जा रही थी तो उनके पैर में बिछा हुआ था, और मैं क्या करूँ, उसका वीडियो बना के डाल दूँ। वो मेरे लिए है ना, समझ लो ना आप लोग, लेकिन आप भी मेरे। और मैं जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, मैं इसलिए ज्यादा बातें करता हूँ ताकि आप लोग इस तरीके से मेरे बारे में ज्यादा जान पाओ। गाँव से हूँ ना, यही तरीका होता है। टेलीविजन में और पेपर में ही देखते थे हम सब लोग, तो बड़ा मजा आता है कि
और वही है ना, सेम क्वेश्चन आंसर आज में भी आप खुद देखोगे, अगर मैं आपको भेजूंगा तो वही होता है, से हाई टू मी, वो आप बनाते हैं ना उसको, और पूछो मैं जवाब दूंगा। आप कुछ बनाओ तो सही, तो मैं दूं। और मैं खुद मानता हूं मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूं, तो नॉर्मल चीजें मैं नहीं करता, मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत। मैं आज तक मैंने काम मेहनत इसके लिए ही किया था, और मुझे भी जानता हूं मैं कि अगर मैं अपने काम को उस तरीके से दिखाऊं तो मैं कहीं भी और होता, लेकिन मेरा वो नहीं है। मैं काम करने आया हूं और मैं वो कर रहा हूं, और बाकी की चीजें पर्क्स हैं, वो धीरे धीरे आ जाती हैं। लोग हो सकता है कल को इतना बड़ा सवाल हो कि 4 लोग हों, वही खुद इंस्टाग्राम आप लोगों के साथ सवालों को जवाब दे रहे हो, और यही रियलिटी होती है, तो आप लोग सेटिस्फाइड हो गए ना। लेकिन मैं दूंगा सेटिस्फैक्शन आप लोगों को खुद से। जब भी मेरी ऐसी कोई भी इंटरेक्शन होगी, आई एम टेलिंग यू गाइस, जो पूछोगे दिल से जवाब दूंगा और सच बोलूंगा। छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में जाने, अच्छा बुरा जो भी हो। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं मेरे अंदर कुछ बिलीव है मेरे को, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीजें आप तक पहुंचे और आप खुद भी अच्छा बने, क्योंकि एक संक्रमण है, एक समझ लो ना। मैं चाहता हूँ कि मैं बीमारी तरफ फैलूं और सब लोग अच्छे हो जाएं। So I love you all and thank you so much. Please love me. And last, I have a very special message for my South African fans. हाँ, बहुत सारे आए थे अभी। किसी ने सवाल नहीं पूछा है, पता नहीं आपने नहीं पूछा। heater_somebody का था। So I want to tell you something, guys. I've tried 3 or 4 times to make a video and post it on my Instagram, but I failed. I don't know why I couldn't make it. But trust me, you guys are amazing. On my Instagram, you guys are maximum people are following me from there, only from South Africa. Right. And I was like awestruck. And first of all, I never ever imagined my show Begusai will be telecast there, and you guys will be loved. Oh my God. You guys know each and every single thing. You guys are asking me when Begusai Part 2 will come, why you die, why you left Poonam, your attitude, and trust me, each and every single message I wrote that. So please love me, and from my side, I respect you guys and love you guys. If I want to be there, and I will be there for sure. I don't know when, I don't know the time, but I will be there. Wow. So, love you all and bless you all. Be a good human and do good things in your life. Thank Bye. you.